Hello everyone. I hope you're doing well. My name is Sayyam and welcome back to the channel, right? आज अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. कौन सा क्वेश्चन सय्यम? Count unguarded cells in the grid. Okay, this is a good question you can say when you think about very optimal solution. ये क्वेश्चन वो वाला है जो बहकावे देने वाला है कि महफूज करके आता है अपने आप को ऐसे जो वो होता है ना कि गार्ड करके आता है कि भाई साहब मैं क्वेश्चन टफ दिखूंगा बट इट टर्न्स आउट इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. क्योंकि लोगों को लगता है इसका कुछ ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना होगा. इट इज नॉट अ वेरी ब्रूट फोर्स नहीं चलेगा. बट इफ यू थिंक अबाउट इट, क्यों वो वर्क करेगा, विल ट्राई टू थिंक अबाउट इन इंट्यूटिव वे, विल सी द सोल्यूशन कि तुम भी इजीली इसको राइट कर पाओ एंड समझ पाओ. विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रॉब्लम, राइट? So you're given with two integers m and n representing zero base indexing m cross n grid. You're also given 2D integer arrays guard and walls where guard of I is equal to row of I, कॉल ऑफ आई एंड वॉल ऑफ जे. ओके, कुछ तो अपन को दो वेक्टर्स दे, टू डी वेक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है, आई एथ गार्ड एंड जे रिस्पेक्टिवली. गार्ड्स दे रखे हैं और कुछ वॉल्स दे रखी है. वॉल ब्लॉकेज के लिए, गार्ड कुछ तो गार्ड करता है, राइट? वट एवर इट इज द वर्क ऑफ द गार्ड. अ गार्ड कैन सी एवरी सेल इन द फोर कार्डिनल डायरेक्शन. अगर अपने इस एग्जांपल में देखें तो चारों कार्डिनल डायरेक्शन में देख पा रहा है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. एंड नॉट, बट वो जैसे ही किसी और गार्ड को देख लेता है या फिर किसी वॉल को देख लेता है तो वो रुक जाता है, उसका वो स्टॉपेज हो जाता है, ठीक है. जैसे अगर कोई दूसरा गार्ड उसको दिख गया तो वो रुक जाएगा, या फिर कोई वॉल आ जाएगी तो वो रुक जाएगा. एंड देन वी हैव टू रिटर्न द नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल. अनऑक्यूपाइड सेल मतलब जो गार्ड नहीं देख सकता. तो लेट्स से दिस सेल एंड दिस ग्रीन सेल्स आर नॉट सीन बाय द गार्ड. ये क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले अपना क्या काम होना चाहिए? देखो, सबसे पहले अपन को देखना है कि एम और एन का कंस्ट्रेंट क्या है. सिंस सिंस इन्होंने, देखो, बहुत टफ उन्होंने बनाने की कोशिश की थी. वो दे सकते थे एक सिंपल ग्रिड जिसमें दोनों गार्ड्स और वॉल हो सकती थी, बट इन्होंने थोड़ा क्वेश्चन को पैक किया कि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगे. तो उन्होंने क्या बोला, गार्ड्स का एक छोटा सा 2D एरे दे दिया, जहां जहां गार्ड प्रेजेंट है, जहां जहां वॉल प्रेजेंट है उसका 2D वेक्टर दे दिया, उनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए, एंड दिस. एंड फिर अपन को लगेगा अरे यार इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यार ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो ग्रिड बड़ा भी हो जाएगा, तो भी ये वाला केस वैलिड है. लेट्स से अगर ग्रिड 10 क्रॉस 9 का होता तो भी ये क्वेश्चन वो पूछ सकते थे, राइट? एम और एन की वैल्यूज. बट हेल्प, सरप्राइजिंगली एम इंटू एन जो है वो 10 पावर 5 है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, एम 10 पावर 5 हो सकता है, एन अलग से 10 पावर 5 हो सकता है. अगर दोनों 10 पावर 5 होते तो भी ये सोल्यूशन वर्क नहीं करता. ये तुमको पता होना चाहिए कि व्हाई द सोल्यूशन वर्क्स. बिकॉज अगर तुमको ये नहीं पता है तो विल ऑलवेज गेट स्टक, ठीक है. तो ये चीज है. और अपन कैसे सोल्यूशन पाए वो भी अपन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे. तो ये अपन को दिखा कि एम क्रॉस एन जो है 10 क्रॉस 5 है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया. ये अपन को पकड़ के चलना है, क्योंकि ग्रिड में अपन ग्रिड बना सकते हैं. इससे अपन को एक इंट्यूटिव आइडिया बनाया कि यार संयम, हम है ना इससे ग्रिड बना सकते हैं. दैट आई गॉट टू नो. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. इसे तुम ग्रिड बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. ग्रिड बनाने का क्या सही है, क्या फायदा होगा कि एक विजिटेड एरे टाइप बना लेंगे अपन कि यार ये इस सेल को अपन विजिट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. दिमाग में क्या चल रहा है, क्या बोल क्या रहा है वो क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि अपना एक गार्ड खड़ा है, लेट से वो चार डायरेक्शन में इधर देख सकता है, इधर देख सकता है, इधर देख सकता है, इधर. अब देखो, कुछ लोगों को बीएफएस वाली भी फील आएगी, कुछ लोगों को बीएफएस वाली भी फील आएगी, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डिफरेंस? सी, ही कैन नॉट. देखो, यहाँ से अगर यहाँ पहुंच गया वो गार्ड केवल देख पा रहे ओनली फोर डायरेक्शंस. अगर वो यहाँ देखा तो वो इन चार डायरेक्शन में नहीं ट्रेवर्स कर सकता. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गार्ड चल नहीं रहा है. दैट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड. तुम इसको मॉडिफाइड बीएफएस से सॉल्व कर सकते हो, बट दैट इज आई थिंक ओवर कॉम्प्लिकेटिंग द सोल्यूशन. दैट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. द सिंपल एंड इंट्यूटिव वे इज सिंपल, राइट? You go here and go each by element, go here, element by element, go here and go here. That is our idea. और कब अपन रुकेंगे? अरे बड़ी बड़ा सिंपल बात है यार. या तो अपन को कोई वॉल मिल जाए तो अपन रुक जाएंगे, या कोई अपन को गार्ड मिल जाए अपन को रुक जाएंगे, तब अपन रुकेंगे. अदर और या फिर आउट ऑफ बाउंड्री हो जाए. तीन ही कंडीशन हो सकती है. या तो आउट ऑफ बाउंड्री हो जाए, या अपन को कोई गार्ड मिल जाए, या अपन को कोई वॉल मिल जाए, देन वी विल स्टॉप. नाउ संयम, यार ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा है सोल्यूशन कि यू आर आइटरेटिंग ऑन ईच सेल अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. बट बट इफ यू ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि यार, अब मुझे एक चीज बताओ, इसको इस तरीके से सोचो कि हो सकता है तुम उसको सोच रहे हो कि यार बहुत सारी बार तो नहीं हो रहा है ये, अपन बार बार तो नहीं ट्रैवर्स कर रहे हैं कहीं. देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर एक सेल की बात करें, एक सेल की बात करो तो कि किस तरीके से वो पहुंच सकता है. या तो कोई यहाँ से आ सकता है. तो एक ही गार्ड आएगा. अगर यहाँ पे दो होंगे, समझो यहाँ पे दो गार्ड होंगे,
ये वाला गार्ड ही तो आ पाएगा ज्यादा से ज्यादा, ये वाला गार्ड थोड़ा ना आ पाएगा फिर, बिल्कुल सही बात है, सारे गार्ड्स नहीं आ पाएंगे। यहाँ से देखो, लेट्स तो वर्स्ट के सिनारियो मैंने मान लिया भाई चारों तरफ से गार्ड आ रहे हैं, लेट्स से चारों तरफ डार्क, ऐसा जरूरी नहीं होगा हर बार, बट हाँ, बट क्या क्या यही वर्स्ट के सिनारियो है क्या यार? इसके आगे जितने भी गार्ड्स खड़े हो मुझे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यार। इससे ज्यादा कोई विजिट कर सकता है क्या मेरे सेल को? दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्यूशन कि तुम्हारा जो सोल्यूशन है ब्रूट फोर्स दैट विल वर्क, बिकॉज चारों साइड से इफ यू ट्राई टू थिंक अबाउट इट, इससे ज्यादा तो कोई विजिट कर ही नहीं सकता। इसका मतलब ईच सेल, ईच सेल can be visited at max, can be, mark my words, that is very very important, visited at max 4 times. That is the intuition of this problem. That is, you have to understand why the solution works, that is very very important. रट लिया, brute force चल गया, लीड कोड ने एक्सेप्ट कर लिया, लीड कोड बेवकूफ नहीं है, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड, इतना अच्छे अच्छे सवाल वो बनाता है तो कभी कभी बेवकूफी करता है, बट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्यों वर्क कर रहा है। अच्छा संयम, इसका मतलब हमारा तो सिंपल हो गया यार। इसका मतलब हम तो सिंपल कर सकते हैं कि हम एक गार्ड को ले, उसके हम ऊपर जाए, हम उसके नीचे जाएं, हम उसके राइट जाएं, उसके लेफ्ट जाएं, और जैसे ही अगर कोई हमको कोई ऑब्स्ट्रक्शन, गार्ड वॉल या बाउंड्री के आउट ऑफ बाउंड्री, हम रुक जाएं, और अगर वो विजिटेड नहीं है सेल को तो उसको विजिटेड मार्क कर दें। इट्स वेरी वेरी सिंपल। क्या विजिटेड के बाद भी अपन रुक जाएंगे क्या? नहीं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी चीज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि लेट से तुम यहाँ पे तुम्हारी ये विजिटेड है तो ऑलरेडी ये विजिट हो चुकी है, लेट से ये वाली चीज है, राइट? और ये वाली चीज है, ये वो वाली चीज है, तो हो सकता है तुमने यहाँ पे तो इसको विजिटेड मार्क कर दी, अगर तुम यहाँ से आए तो इसके आगे तुम नहीं जाओगे। नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना। दैट शुड नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड, क्योंकि आगे भी तो जा सकता है। लेट से वॉल प्रेजेंट नहीं होती, लेट से वॉल प्रेजेंट नहीं होती तो ये आगे जाता। अगर तुमने इसको विजिटेड मार्क कर दिया, लेट से तुमने इसको ब्लॉक कर दिया कि एक बार विजिट हो गई तो मैं इसमें अब आगे ट्रैवर्स नहीं करूंगा, दैट शुड नॉट हैपन, बिकॉज ये वाला का जो पाथ है वो आगे वाले पाथ हैम्पर हो जाते हैं, राइट? उसको ब्लॉक नहीं करना है। तो अगर कोई सेल्फ विजिट तुमने खुद से की है, दैट शुड नॉट बी अ ब्लॉकेज। वो तो चिल है यार, एक और बार विजिट कर लो, मैंने तुमको बताया विजिट कर सकते हो, देयर इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। दैट इज अ वेरी सिंपल सिमुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम। जो बोला है वही अपन ने इम्प्लीमेंट किया। क्या बोला सही हम? यार अपन स्टार्टिंग नोट में अपन गार्ड्स में आइटरेट करेंगे, सारे गार्ड्स में, क्योंकि और कहीं तो तरीका है नहीं स्टार्ट करने का। तो अपना सिंपल एल्गोरिथम क्या कहता है? वी आर अ गार्ड, हर गार्ड के अंदर अपन आइटरेट करेंगे और अपन ऑल फोर डायरेक्शन में जाएंगे। देखो इससे मैं तुमको और तरीका भी सिखाता हूँ किस तरीके से ये सिमुलेट करती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में टेक्निक काम आती है, स्पाइरल मैट्रिक्स में टेक्निक काम आती है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे लेट्स से बीएफएस टाइप में भी इस तरह के टेक्निक्स काम आती है। तो तुमको समझ में आना चाहिए किस तरीके से अपन इसको कोड को लिखते हैं फॉर दीज फोर डायरेक्शन थिंग्स, राइट? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ऑल फोर डायरेक्शन में चलेंगे, एक एक डायरेक्शन करते करते अपन को ज्यादा, और जैसे ही अपन रुकेंगे ऑब्वियसली अपन को एक वाइल लूप चाहिए होगा कि अपन को रुकना नहीं है, जब तक एक स्टॉपिंग कंडीशन है तो एक वाइल लूप चाहिए होगा अपन को हर डायरेक्शन के लिए, राइट? और अपन क्या करेंगे, फाइनली क्या करेंगे, जब अपन सारे सेल्स को विजिट कर लेंगे कि भाई ये सारी जो सेल है वो विजिटेड हो सकती है, तो अपन को तो अनविजिटेड सेल काउंट करने, तो अपन एक फिर से एम एम क्रॉस एन का लूप चलाएंगे, पूरे ग्रिड के अंदर ट्रैवर्स करेंगे, और जो भी अपने अन नॉट विजिटेड रह गए, नॉट विजिटेड रह गए, उसको अपन काउंट प्लस प्लस कर लेंगे। दैट इज अ सिंपल आइडिया। सेम ये तो हमने भी सोच लिया था, बट हमको लगा ये ब्रूट फोर्स है। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने भी सोचा था, मैंने सोचा कि यार इसको कैसे अपन प्रूव कर सकते हैं कि दैट इट शुड वर्क विद इन द टाइम कॉन्स्टेंट गिवन इन द कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? तो दैट्स व्हाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉल्यूशन कम्स आउट टू बी 4 into m क्रॉस n। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है, कैसे पता चलेगा तुमको वो वॉल है क्या? कैसे पता चलेगा तुमको वॉल है क्या? देखो गार्ड का ठीक है, तुम पता कर सकते हो कि तुम यार आइटरेटिंग, बट वॉल का कैसे पता चलेगा? दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यू हैव टू ऑप्टिमाइज इट। या तो तुम एक और सेट ले लो और उसमें सारे स्टोर कर लो और चेक कर लो क्या क्या वो है क्या। इससे बेटर क्या है, जो तुम्हारा 2D ग्रिड सेल तुमने बनाया है उसी में मार्क कर लो कोऑर्डिनेट्स, राइट? उसी में मार्क कर लो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉल्स, प्री कंप्यूट करके रख लो कि एक बार में हाँ यार ये तो वॉल्स है, इसको यहाँ पे रुक जाना है, आपको यहाँ पे रुकने की जरूरत। तो अगर एक गार्ड सेल है और एक वॉल है, क्या मैं उन दोनों को ट्रीट करूंगा क्या सेम? बिल्कुल सही बात है, दे आर बोथ आर ब्लॉकेज, बोथ आर ब्लॉकेज, बट क्या मेरे जो मैंने ट्रैवर्स किए क्या वो ब्लॉकेज है क्या? नहीं, वो ब्लॉकेज नहीं है। दैट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई वी विल मेक थ्री स्टेट्स, जीरो फॉर नॉट विजिटेड, not visited, one is for like blockage, whatever block cells are there, and two is for you visit them, you visit them, ठीक है, you visited, so that's why that is you have to understand, right? So that is a very very simple idea। अगर अपन इसमें भी ट्रैवर्स करें तो अपन क्या करेंगे कि अपन चलेंगे
जीरो जीरो गार्ड से चालू करेंगे, ये जीरो जीरो अपना वाला गार्ड है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपन चारों डायरेक्शन में चलेंगे, इधर चलेंगे, सारे सेल्स को मार्क करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे कोई गार्ड तो है नहीं, तो अपन एंड में रुकेंगे अपनी स्टॉपिंग कंडीशन के, बाउंड्री कंडीशन। यहाँ पे अपन आउट ऑफ इंडेक्स हो गए, ठीक है। फिर अपन राइट गए तो राइट जा नहीं सकते, लेफ्ट जा नहीं सकते, टॉप जा नहीं सकते, तो वी स्टॉप, वी स्टॉप, ठीक है, वी स्टॉप, ठीक है। फिर अपन इस वाले गार्ड पे आए, राइट। फिर अपन ने ऊपर देखा, नहीं जा सकते, इधर जा सकते, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते, इधर जैसे वॉल दिखी, विल स्टॉप। Will do the same exact same process. There's no change at all. Just the thing is the complexity you should know, why it works you should know, और also अपन को पता कैसे चलेगा कि ये वॉल है कि नहीं है, इसके लिए अपन इसको प्री कंप्यूट करके रखेंगे अपने ग्रिड वाले वेक्टर के अंदर, राइट। दैट्स व्हाई आवर विजिटेड, यू कैन से विजिटेड वेक्टर मेड इट ग्रिड वेक्टर, कि हाँ भाई ये ग्रिड वेक्टर में ऑलरेडी ये वॉल प्रेजेंट है, तो डोंट विजिट दैट, right? That is important. So let me just quickly show you the solution. It's very simple, not at all difficult. So what we did, we made this grid, we make this grid, why this make with this grid, because इससे पता चले कि अब कौन कौन से सेल नॉट विजिटेड रह गए हैं आफ्टर ऑल द ऑपरेशन वी हैव परफॉर्म। सबसे पहले अपन वॉल्स के अंदर गए, और जितने भी जो भी कोऑर्डिनेट्स थे आई ऑफ जीरो, देखो दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ आइट्रेटिंग इनटू अ 2D वेक्टर। ये अपन ने क्या किया, ऑटो आई इक्वल्स टू वॉल्स, इसमें तुमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ऑटो क्या है, आप ऑटोमेटिकली डिड्यूस कर लेगा, इट्स अ 2D वेक्टर, इट्स अ वेक्टर, लाइक वॉल्स में एक्ट कर, तो तुमको साइज, ये छोटे छोटे ट्रिक्स है जिसे तुम क्विकली कोड लिख सकते हो, राइट। आई ऑफ जीरो, आई ऑफ वन, तुमने इसको वन कर दिया। आई ऑफ जीरो क्या है, वही तुम्हारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द सेकंड कोऑर्डिनेट। सिमिलरली मैंने गार्ड्स में जाके भी दोनों को वन कर दिया, तो ये दोनों ब्लॉकेज सेल्स है, ब्लॉक, राइट। एंड देन व्हाट यू गोना डू, यू गोना सिमुलेट। गार्ड्स में जाओगे, ऑब्वियसली गार्ड्स में इटरेट करने की जरूरत है कि एक पर्टिकुलर गार्ड को पकड़ा, पहले तुम लेफ्ट गए, लेफ्ट कैसे जाला चालू करोगे, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, वाई कोऑर्डिनेट को पीछे से चालू किया, जस्ट लेफ्ट, वाई को, और जब तक वाई तुम्हारा पॉजिटिव है, राइट, क्योंकि तुम लेफ्ट 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 जाते जा रहे हो और तुम्हारा ब्लॉकेज सेल नहीं है, मतलब वन नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ग्रिड मत करना, नॉन, जैसे कि नॉट विजिटेड मत करना, दैट इज अ रॉन्ग कंडीशन। इट शुड नॉट बी नॉट अ ब्लॉकेज सेल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक ब्लॉकेज सेल नहीं आ रहा है, ठीक है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और जब जैसे अगर मिलता जाए उस ग्रिड को 2 मार्क करते जाओ, राइट। तो अपन वाई माइनस करते जा रहे हैं, लेफ्ट जाते जा रहे हैं, राइट। सिमिलरली राइट जाएंगे, राइट कैसे जाएंगे, आई को एक प्लस कर देंगे, राइट, एक आगे चल जाएंगे, और जब तक वाई लेस देन एन है, मतलब अपना आउट ऑफ कॉलम ना हो जाए, यहाँ पे एन जो है वो कॉलम्स को डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जब तक वही सेम कंडीशन अपन सेम अप्लाई कर देंगे, एक्स को अपन चेंज कर देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स और वाई को अपन कंसिस्टेंटली चेंज करें, दैट इज ऑल्सो, लोग भूल जाते हैं, अरे यार सही है, हमें बार बार एरर क्यों दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें मैं तुमको बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें, ये लोगों को कभी कभी दिक्कत आती है। तो वही एक्स और वाई को तुमको बार बार चेंज करने, क्योंकि लूप में चेंज हो रहे हैं एक्स और वाई, तो आपको बार बार री इनिशियलाइज करना पड़ेगा, राइट। आपके लिए फिर से अपन को आई ऑफ जीरो माइनस वन करना पड़ेगा, एक अप जा रहे हैं, और वाई को सेम आई ऑफ वन ही रखना पड़ेगा, सेम चीज ये अपन डाउन के लिए करेंगे, राइट। एंड फाइनली अपन क्या करेंगे, जो भी सेल zero रह गए हैं, that means they are not visited at all, they are not seen by the guards, and then finally just return the count of them. So I hope you understood the entire intuition, the entire thought process, how we proved the solution, how we just simulated whatever is in our head, how we see the constraints of the problem, how we write the direction based code. I hope you learned something new from this video. And if you're new to the channel, make sure you to subscribe to the channel, like the video. And yeah, the lead code contest solution are coming up. Stay tuned for that as well. See you in the next video then. Bye bye.